ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ। ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में छोटे मिशन के लिए गए और फिर वहीं 9 महीनों तक फंसे अंतरिक्ष यात्रियों सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर की वापसी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और अच्छी बात तो यह है कि जल्द ही दोनों ही वापस धरती पर लौटने वाले। दरअसल इसके लिए क्रू 10 मिशन लॉन्च हो चुका है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्रू 10 मिशन से सुनीता विलियम्स की वापसी होने कैसे वाली है। तो नासा ने कंफर्म कर दिया है कि सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर इसी महीने के आखिर में यानी कि मार्च में पृथ्वी पर वापस लौट जाएंगे। बता दें कि दोनों एस्ट्रोनॉट्स जून 2024 से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ही फंसे हुए हैं। अब यह मिशन क्या था जिस पर सुनीता और बैरी गए हुए थे, वो जान लीजिए। वो नासा का एक व्यावसायिक क्रू कार्यक्रम का हिस्सा है। ये मिशन नासा का ये टारगेट है कि अमेरिका के लिए निजी उद्योगों के साथ साझेदारी में अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि ISS तक सुरक्षित और विश्वसनीय और कम लागत के मानव मिशन भेजे जाए। और इसी उद्देश्य से ये टेस्ट मिशन लॉन्च किया गया था। जी हां, ये टेस्ट मिशन था। दरअसल जिस स्टार लाइनर विमान से यात्री गए थे वो वापस लौट चुका है। उसका हुआ क्या, क्यों ऐसा हुआ कि उससे यात्री गए तो सही और उसकी वापसी भी हो गई लेकिन यात्री नहीं आए। अंतरिक्ष स्टेशन के लिए स्टार लाइनर की उड़ान के दौरान दरअसल यान के कुछ थ्रस्टर्स ने उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया था। और थ्रस्टर्स आमतौर पर कम फोर्स वाले रॉकेट मोटर्स को कहा जाता है और इसके वीक परफॉर्मेंस के अलावा स्टार लाइनर के हीलियम सिस्टम में कई लीकेज भी पाए गए थे। और इसके बाद ये तय किया गया था कि स्टार लाइनर लौटेगा तो सही लेकिन इसमें यात्री नहीं लाए जाएंगे क्योंकि ये उनके लिए असुरक्षित होगा। इसलिए बिना क्रू के ही वापस उसे धरती पर लाया गया। 6 सितंबर 2024 को स्टार लाइनर बिना क्रू के धरती पर लौट भी आया था। अब ये क्रू 10 मिशन जो लॉन्च हुआ है, ये क्या है? नासा के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट के जरिए ISS ये जा रहा है और 13 मार्च को इससे गए 4 अंतरिक्ष यात्री ISS पर ही डॉक करेंगे यानी कि वहां पर रुकेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर क्रू 10 के सदस्यों के पहुंचने के बाद ISS पर मौजूद पहले से 4 अंतरिक्ष यात्री क्रू 10 की टीम को हैंडओवर करेंगे यानी कि जो लोग जा रहे हैं उनको हैंडओवर दिया जाएगा और वहां जो लोग हैं उनको लाया जाएगा इसी विमान से। इसको सामान्य भाषा में इस तरीके से समझ सकते हैं आप। लेकिन इस बीच होगा हैंडओवर। हैंडओवर क्या होता है? हैंडओवर ये होता है कि ISS पर बहुत सारे काम होते हैं। अभी तक आपने क्या काम किया है, कैसे काम चल रहा है, इसकी पूरी जानकारी दी जाती है। इसे हैंडओवर की प्रक्रिया कहा जाता है जिसमें 1 हफ्ते का वक्त लगेगा। इसके बाद सुनीता विलियम्स और उनके साथी विल्मोर वापस धरती पर लौटने के लिए उड़ान भरेंगे। नासा के मुताबिक ये अंतरिक्ष यात्री 19 या 20 मार्च तक पृथ्वी पर लौट सकते हैं। और ये लौटने का मिशन जो है इसे क्रू 9 मिशन नाम दिया गया है। वैसे क्रू 10 मिशन के तहत नासा के कुल 4 अंतरिक्ष यात्री ISS भेजे जा रहे हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजे जा रहे हैं। इसमें कमांडर के तौर पर एन मैकलेन का नाम शामिल किया गया है। इसके अलावा निकोल आयर्स पायलट की भूमिका में होने वाले हैं। इसके साथ ही जापानी अंतरिक्ष एजेंसी यानी JAXA के अंतरिक्ष यात्री तकुया ओनिशी मिशन स्पेशलिस्ट के तौर पर बेड़े में भेजे जाएंगे। रूसी अंतरिक्ष यात्री किरिल पेस्कोव मिशन स्पेशलिस्ट के तौर पर भेजे जा रहे हैं। यानी कि वैसे भी ISS से आप समझ लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन है तो किसी एक देश का इस पर कब्जा नहीं होता है। सभी राष्ट्र मिलकर, भले ही वो धरती पर आपस में बैर रखते हों या लड़ाई लड़ते हों, लेकिन वहां पर सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। यही ISS की खूबी है। क्रू 10 के पहुंचने के बाद लौटने में 1 हफ्ते का वक्त लगेगा। क्यों, ये हमने आपको बताया। दरअसल नासा के मुताबिक क्रू 10 के ISS पहुंचने के बाद अगले कुछ दिनों में पुराने अंतरिक्ष यात्री नए यात्रियों से डेटा और अन्य जानकारियां साझा करने वाले हैं। इसके अलावा फ्लोरिडा में मौसम की स्थिति पर निगरानी रखी जाएगी और सही मौसम होने के बाद ही सुनीता विलियम्स समेत 4 अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटेंगे। यानी कि लौटने के लिए भी
समय और मौसम अनुकूल होना ज़रूरी है। तो अपनी इस पर आपको क्या लगता है कि ये क्या सही समय पर वापसी हो पाएगी? वैसे आपको बताएं कि नासा के एस्ट्रोनॉट्स सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर 9 महीने से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर फंसे हुए थे। अब वे धरती पर लौटने की तैयारी भी कर रहे हैं, बैग पैक हो रहे हैं। दोनों ने 10 दिन के मिशन के तहत 5 जून 2024 को बोइंग स्टार लाइनर से उड़ान भरी थी, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई और उसकी वजह से उनकी वापसी रुक गई और स्टार लाइनर, बोइंग का स्टार लाइनर वापस आ गया। बीते दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क, जिनका ये रॉकेट जा रहा है फाल्कन, उन्होंने भी इस पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी की थी कि यह वापसी नहीं हो पा रही है। हालांकि नासा ने यह कहा था कि फैसले की योजना पहले से बनाई जा रही थी और नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम मैनेजर स्टीव स्टिच के मुताबिक नए अंतरिक्ष यान को बनने में थोड़ी सी देरी हो गई और यह आम बात होती है और इस वजह से बदलाव पहले ही तय कर लिया गया था कि अब मार्च में यह मिशन लॉन्च होगा। वैसे जिस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मिशन के तहत सुनीता विलियम्स गई हैं, उस आईएसएस को एलन मस्क ने वक्त से पहले रिटायर करने की बात भी कह डाली थी, लेकिन इस पर आईएसएस पर मौजूद नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ने मस्क के सुझाव पर वहीं से जवाब दिया था और सुनीता विलियम्स ने ऐसा बयान दिया था जिसे सुनकर स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क शायद नाखुश हुए होंगे। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुनीता विलियम्स से जब आईएसएस को लेकर एलन मस्क के बयान पर सवाल किया गया था और पूछा गया कि मस्क ने कहा कि आईएसएस को 2030 तक ऑपरेट रखने की ज़रूरत नहीं है, इसके पहले ही इसे रिटायर किया जाना चाहिए। इस पर जवाब आया सुनीता विलियम्स का और उन्होंने बेबाकी से कहा कि यहाँ पर तो हम लगातार रिसर्च का काम कर रहे हैं और लगातार सिलसिला जारी है और स्टेशन भी पूरी तरह से एक्टिव भी है और शानदार तरीके से काम भी कर रहा है और हम अपने प्राइम टाइम में हैं, तो अभी तो रुकने का समय नहीं है। जाहिर सी बात है कि सुनीता के इस बयान से यह साफ है कि वो आईएसएस को जल्द रिटायर करने के पक्ष में नहीं है। खैर, इससे इतर अगर बात दोनों अंतरिक्ष यात्रियों की कर लें तो उनकी सकुशल वापसी के लिए बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है और प्रार्थनाओं का दौर भी जारी है। धन्यवाद।